सूरह अल-अनफाल। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 41। और जान लो कि जो कुछ तुम्हें बतौर गनीमत मिले ख्वाह कोई चीज हो तो उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है और रिश्तेदारों और यतीमों और मुसकिनों और मुसाफिरों के लिए है अगर तुम्हें अल्लाह पर यकीन है और उस चीज पर जो हमने अपने बंदे पर फैसला के दिन उतारी जिस दिन दोनों जमातें मिलें और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। 42। जिस वक्त तुम दरले किनारे पर थे और वो परले किनारे पर और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था और अगर तुम आपस में वद्दा करते तो एक साथ वद्दा पर न पहुंचते लेकिन अल्लाह को एक काम करना था जो मक़र्र हो चुका था ताकि जो हलाक हो तमाम हज के बाद हलाक हो और जो जिंदा रहे वो तमाम हज के बाद जिंदा रहे और बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। 43। जबकि अल्लाह ने वो काफर तुझे तेरे ख्वाब में थोड़े करके दुखलाए और अगर तुझे बहुत दुखला देता तो तुम लोग नामर्दी करते और काम में झगड़ा डालते लेकिन अल्लाह ने बचा लिया जो बात दिलों में है वो इसे खूब मालूम है। 44। और जब तुम्हें वो फौज मुकाबला के वक्त तुम्हारी आंखों में थोड़ी करके दिखाई और तुम्हें उनकी आंखों में थोड़ा करके दिखाया ताकि अल्लाह एक काम पूरा कर दे जो मक़र्र हो चुका था और हर काम अल्लाह तक ही पहुंचता है। 45। ए ईमान वालो, जब किसी फौज से मलो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम नजात पाओ। 46। और अल्लाह और रास के रसूल का कहा मानो और आपस में न झगड़ो वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा अखड़ जाएगी और सब्र करो बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 47। और उन लोगों जैसा न होना जो उतराते हुए और लोगों को दिखाने के लिए घरों से नकुल आए और अल्लाह की राह से रोकते थे और जो कुछ ये करते हैं अल्लाह उस पर अहाता करने वाला है। 48। और जिस वक्त शैतान ने उनके एमाल को उनकी नज़रों में खुशनुमा कर दिया और कहा कि आज के दिन लोगों में से कोई भी तुम पर गालिब न होगा और मैं तुम्हारा हमायती हूँ, फिर जब दोनों फौजी सामने हुई तो वह अपने एलियों पर अल्टा पड़ा और कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं ऐसी चीज देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह सख्त आज़ाब करने वाला है। 49। उस वक्त मुनाफिक और जिनके दिलों में मर्ज था कहते थे कि उन्हें उनके दीन ने मगलूब कर रखा है और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। 50। और अगर तो देखे जिस वक्त फरिश्ते काफिरों की जान कब्ज करते हैं उनके मुंहों और पीठों पर मारते हैं और कहते हैं जलने का आजाब चखो। 51। ये इसी का बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा और बेशक अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। 52। जैसा फरोनियों ईरान से पहले लोगों का हाल हवा था, उन्होंने अल्लाह की आयतों से इनकार किया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की सजा में उन्हें पकड़ लिया, बेशक अल्लाह जबरदस्त और सख्त आज़ाब करने वाला है। 53। उसका सबब यह है कि अल्लाह हर उस नोमत को नहीं बदलता जो उसने किसी कौम को दी थी जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत न बदली और आस लिए कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। 54। जैसे फरोनियों और उनसे पहले लोगों का हाल हवा था, उन्होंने अपने रब की आयतों को झटलाया तो हमने उन्हें उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और फरोनियों को डबो दिया और सब जालिम थे। 55। और अल्लाह के यहाँ सब जानदारों में से बदतर वो हैं जिन्होंने किफर किया फिर वो ईमान नहीं लाते। 56। जिन लोगों से तो ने अहद लिया फिर वो हर दफा अपने अहद को तोड़ते हैं और वो नहीं डरते। 57। सो अगर कभी तो उन्हें लड़ाई में पाए तो उन्हें ऐसी सजा दे कि उनके पछले देखकर भाग जाएं ताकि उन्हें अबरत हो। 58। और अगर तुम्हें किसी कौम से दगाबाजी का डर हो तो उनका अहद उनकी तरफ फेंक दो ऐसी तरह पर कि तुम और वो बराबर हो जाओ, बेशक अल्लाह दगाबाजों को पसंद नहीं करता। 59। और काफिर ये न ख्याल करे कि वो भाग निकले हैं, बेशक वो हमें हर गुजाज न कर सकेंगे। 60। और उनसे लड़ने के लिए जो कुछ सिपाहियाना कव्वत से प्ले हुए घोड़ों से जमा कर सको सो तैयार रखो कि उससे अल्लाह के दुश्मनों पर और तुम्हारे दुश्मनों पर और उनके सिवा दूसरों पर जिन्हें तुम नहीं जानते अल्लाह उन्हें जानता है। हैबत पड़े और अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे तुम्हें उसका सवाब पूरा मिलेगा और तुमसे बेइंसाफी नहीं होगी। 61। और अगर वो सलाह के लिए माइल हो तो तुम भी माइल हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक वही सुनने वाला जानने वाला है। 62। और अगर वो चाहे कि तुम्हें धोखा दे तो तुझे अल्लाह काफी है जिसने तुम्हें अपनी मदद से और मुसलमानों से कव्वत बख्शी।
63 और उनके दिलों में अल्फत डाल दी जो कुछ जमीन में है, अगर सारा तो खर्च कर देता उनके दिलों में अल्फत न डाल सकता, लेकिन अल्लाह ने उनमें अल्फत डाल दी, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। 64 ए नबी, तुझे और मोमिनों को जो तेरे ताबादार हैं अल्लाह काफी है। 65 ए नबी, मुसलमानों को जहाद की तरगीब दो, अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 100 पर गालिब आएंगे, और अगर तुम में 100 होंगे तो 1000 काफिरों पर गालिब आएंगे, इसलिए कि वो लोग कुछ नहीं समझते। 66 अब अल्लाह ने तुम से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि तुम में किस कदर कमजोरी है, पस अगर तुम 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर हरार होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आएंगे, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 67 नबी को नहीं चाहिए कि अपने अक़ीदों को रखे यहाँ तक कि मुल्क में खूब खूनरेज़ी कर ले, तुम दुनिया की जिंदगी का सामान चाहते हो और अल्लाह आखिरत का इरादा करता है, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। 68 अगर अल्लाह का हुक्म पहले न हो चुका होता तो जो तुमने लिया उसके बदले तुम पर बड़ा अजाब होता। 69 बस जो माल तुम्हें गनीमत में हलाल और तीब मिला है इसे खाओ और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बख्शिशने वाला मेहरबान है। 70 ए नबी, जो क़ीदी तुम्हारे हाथ में है उनसे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करिएगा तो तुम्हें उससे बेहतर देगा जो तुमसे लिया गया है, और तुम्हें बख्शिशेगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 71 और अगर ये लोग तुमसे दगा करना चाहेंगे या तो पहले ही अल्लाह से दगा कर चुके हैं, फिर अल्लाह ने उन्हें गिरफ्तार करा दिया, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। बेहतर बेशक जो लोग ईमान लाए और घर छोड़ा और अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में लड़े, और जिन लोगों ने जगह दी और मदद की वो आपस में एक दूसरे के रफीक हैं, और जो ईमान लाए और घर नहीं छोड़ा तुम्हें उन की विरासत से कोई ताल्लुक नहीं यहाँ तक कि वो हजरत करें, और अगर वो दीन के मामला में मदद चाहें तो तुम्हें उनकी मदद करनी लाजम है, मगर आन लोगों के मुकाबला में कि उनमें और तुम में हद हो, और जो तुम करते हो अल्लाह इसे देखता है। 73 और जो लोग काफर हैं वो एक दूसरे के रफीक हैं, अगर तुम यूं न करोगे तो मुल्क में फतना फैलेगा और वह बड़ा फसाद होगा। 74 और जो लोग ईमान लाए और आपने घर छोड़े और अल्लाह की राह में लड़े, और जिन लोगों ने उन्हें जगह दी और उनकी मदद की वही सच्चे मुसलमान हैं, उनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है। 75 और जो लोग उसके बाद ईमान लाए और घर छोड़े और तुम्हारे साथ होकर लड़े, सो वो लोग भी तुम्ही में से हैं, और रिश्तेदार आपस में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं, बेशक अल्लाह हर चीज से खबरदार है। सूरह अल-तौबा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों से बेजारी है जिनसे तुमने अहद किया था। 2 सो उस मुल्क में 4 महीने फिर लो और जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकोगे, और बेशक अल्लाह काफिरों को जलील करने वाला है। 3 और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बड़े हज के दिन लोगों को आगाह किया जाता है कि अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से बेजार हैं, पस अगर तुम तौबा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर न मानो तो जान लो कि तुम अल्लाह को हरगिज़ आजिज़ करने वाले नहीं, और काफिरों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। 4 मगर जिन मुशरिकों से तुमने अहद किया था फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कसूर नहीं किया और तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद नहीं की, सो उनसे उनका अहद उनकी मदद तक पूरा कर दो, बेशक अल्लाह परहेज़गारों को पसंद करता है। 5 फिर जब इज्जत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और पकड़ो और उन्हें घेर लो और उनकी ताक में हर जगह बैठो, फिर अगर वो तौबा करें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शिशने वाला मेहरबान है। 6 और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह मांगे तो इसे पनाह दे दो यहाँ तक कि अल्लाह का कलाम सुने, फिर इसे उसकी अमन की जगह पहुंचा दो, ये उसलिए है कि वो लोग बेसमझ हैं। 7 भला मुशरिकों के लिए अल्लाह और उसके रसूल के हाँ अहद क्यों कर हो सकता है, हाँ जिन लोगों के साथ तुमने मस्जिद हराम के नजदीक अहद किया है अगर वो कायम रही तो तुम भी कायम रहो, बेशक अल्लाह परहेज़गारों को पसंद करता है। 8 क्यों कर सलह हो, और अगर वो तुम पर गलबा पाएं तो न तुम्हारी खराबत का लिहाज करें और न अहद का, तुम्हें अपनी मुंह की बातों से राजी करते हैं और उनके दिल नहीं मानते और उनमें से अक्सर बदअहद हैं। 9 उन्होंने अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत पर बेच डाला, फिर अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, बेशक वो बुरा है जो कुछ वो करते हैं। 10 ये लोग किसी मोमिन के हक में न रिश्तेदारी का ख्याल करते हैं और न हद, और यही लोग हद से गुजरने वाले हैं।
11 अगर ये तौबा करें और नमाज कायम करें और ज़कवा दें तो दीन में तुम्हारे भाई हैं और हम समझदारों के लिए खोल खोल कर अहकाम बयान करते हैं। 12 और अगर वो अहद करने के बाद अपनी किस्में तोड़ दें और तुम्हारे दीन में अईब निकालें तो किफर के सिरदारों से लड़ो, उनकी किस्मों को ये एतबार नहीं ताकि वो बाज आएं। 13 खबरदार, तुम ऐसे लोगों से क्यों न लड़ो जिन्होंने अपनी किस्मों को तोड़ डाला और पैगंबर को जलावतन करने का इरादा किया और उन्होंने पहले तुमसे अहद शकनी की। क्या तुम उनसे डरते हो? अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो अगर तुम ईमानदार हो। 14 उनसे लड़ो ताकि अल्लाह उन्हें तुम्हारे हाथों से आजाब दे और उन्हें जलील करे और तुम ही उन पर गलबा दे और मुसलमानों के दिलों को ठंडा करे। 15 और उनके दिलों से गसा दूर करिए और अल्लाह जिसे चाहे तौबा नसीब करे और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। 16 क्या तुम ये ख्याल करते हो कि छोड़ दिए जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने ऐसे लोगों को जिदा ही नहीं किया जिन्होंने तुम में से जहाद किया और अल्लाह और उसके रसूल और मुमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से बाखबर है। 17 मुशरिकों का काम नहीं कि अल्लाह की मस्जिदें आबाद करें जबकि वो अपने आप पर किफर की गवाही दे रहे हों। उन लोगों के सब एमाल बेकार हैं और वो हमेशा आग में रहेंगे। 18 अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करता है जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाया और नमाज कायम की और ज़कवा दी और अल्लाह के सिवा किसी से न डरा, सो वो लोग उम्मीदवार हैं कि हिदायत वालों में से हों। 19 क्या तुमने हाजियों का पानी पिलाना और मस्जिद हराम का आबाद करना उसके बराबर कर दिया जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाया और अल्लाह की राह में लड़ा? अल्लाह की हाँ ये बराबर नहीं है और अल्लाह जालिम लोगों को रास्ता नहीं दिखाता। 20 जो लोग ईमान लाए और घर छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अल्लाह के हाँ उनके लिए बड़ा दर्जा है और वही लोग मुराद पाने वाले हैं। 21 उन्हें उनका रब अपनी तरफ से मेहरबानी और रजामंदी और बागों की खुशखबरी देता है जिनमें उन्हें हमेशा आराम होगा। 22 उनमें हमेशा रहेंगे, बेशक अल्लाह के हाँ बड़ा सवाब है। 23 ए ईमान वालों, अपने बापों और भाइयों से दोस्ती न रखो अगर वो ईमान पर किफर को पसंद करें और तुम में से जो उनसे दोस्ती रखेगा सो वही लोग जालिम हैं। 24 कह दे अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और बीवियां और बरादरी और माल जो तुमने कमाए हैं और सौदागरी जिसके बंद होने से तुम डरते हो और मकानात जिन्हें तुम पसंद करते हो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल उरास की राह में लड़ने से ज्यादा प्यारे हैं, तो इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेजे और अल्लाह नाफरमानों को रास्ता नहीं दिखाता। 25 अल्लाह बहुत से मैदानों में तुम्हारी मदद कर चुका है और हनीन के दिन जब तुम अपनी कसरत पर खुश हुए फिर वो तुम्हारे कुछ काम न आई और तुम पर जमीन बावजूद अपनी फराखी के तंग हो गई, फिर तुम पैठ फिर कर हट गए। 26 फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से अपने रसूल पर और ईमान वालों पर तस्कीन नाजल फरमाई और वो फौजी उतारी की जिन्हें तुमने नहीं देखा और काफरों को आजाब दिया और काफरों को यही सजा है। 27 फिर उसके बाद जिसे अल्लाह चाहे तो वह नसीब करेगा और अल्लाह बख्शिशने वाला मेहरबान है। 28 ए ईमान वालों, मुशरिक तो पलीद है सो उस बरस के बाद मस्जिद हराम के नजदीक न आने पाएं और अगर तुम तंगदस्ती से डरते हो तो आइंदा अगर अल्लाह चाहे तुम्हें अपने फजल से गंसी कर देगा, बेशक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। 29 उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते और न इसे हराम जानते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है और सच्चा दीन कबूल नहीं करते उन लोगों में से जो अहल किताब हैं, यहाँ तक कि जलील होकर अपने हाथ से जजिया दी। 30 और यहूद कहते हैं कि अज़ेर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। ये उनकी मुंह की बातें हैं, वो काफरों की सी बातें बनाने लगे हैं जो उनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह उन्हें हलाक करे, ये कदर उल्टे जा रहे हैं। 31 उन्होंने अपने आलमों और दरवेशों को अल्लाह के सिवा खुदा बना लिया है और मसीह मरियम के बेटे को भी, हालांकि उन्हें हुक्म यही हवा था कि एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करे, उसके सिवा कोई मबूद नहीं, वो उन लोगों के शरीक माफ़ करने से पाक है। 32 चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को अपने मुंहों से बजा दें, अल्लाह अपनी रोशनी को पूरा किए बगैर नहीं रहेगा और अगरचा काफर नापसंद ही करें। 33 उसने अपने रसूल को हदायत और सच्चा दीन देकर भेजा है ताकि इसे सब दिनों पर गालिब करे और अगरचा मुश्रिक नापसंद थी। 34 ए ईमान वालों,
बहुत से आलम और फकीर लोगों का माल नाहक खाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। 35। जिस दिन वो दोज़ख की आग में गर्म किया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियां और पहलों और पैठी डाली जाएंगी, ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो उसका मजा चखो जो तुम जमा करते थे। 36। बेशक अल्लाह के यहाँ महीनों की गिनती 12 महीने हैं अल्लाह की किताब में। जिस दिन से अल्लाह ने जमीन और आसमान पैदा किए उनमें से 4 इज्जत वाले हैं, यही सीधा दीन है, सो उनमें अपने ऊपर जुल्म न करो और तुम सब मुश्रिकों से लड़ो जैसे वो सब तुमसे लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। 37। ये महीनों का हटा देना किफर में और तरक्की है, उससे कफर गमराही में पड़ते हैं। उस महीने को एक बरस तो हलाल कर लेते हैं और दूसरे बरस इसे हराम रखते हैं, ताकि उन 12 महीनों की गिनती पूरी कर लें जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है, फिर हलाल कर लेते हैं जो अल्लाह ने हराम किया है। उनके बड़े एमाल उन्हें भले दिखाई देते हैं, और अल्लाह काफरों को हदायत नहीं करता। 38। ए ईमान वालों, तमही किया हवा, जब तमही कहा जाता है कि अल्लाह की राह में कोच करो तो जमीन पर गिरे जाते हो। क्या तुम आखरत को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो गए हो? दुनिया की जिंदगी का फायदा तो आखरत के मुकाबला में बहुत ही कम है। 39। अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अजाब में मुबतला करिएगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा करिएगा, और तुम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। 40। अगर तुम रसूल की मदद न करोगे तो उसकी अल्लाह ने मदद की है, जिस वक्त इसे काफरों ने नकाला था कि वो दो में से दूसरा था। वो दोनों हार में थे। जब वो अपने साथी से कह रहा था तो हम न खा, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से उस पर तस्कीन उतारी और उसकी मदद को वो फौजी भेजी जिन्हें तुमने नहीं देखा, और काफरों की बात को पस्त कर दिया, और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है, और अल्लाह जबरदस्त और हिकमत वाला है। 41। तुम हल्के हो या बोझल, निकलो और अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में लड़ो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम समझते हो। 42। अगर माल नजदीक होता और सफर हल्का होता तो वो जरूर तेरे साथ होते, लेकिन उन्हें मुसाफत लंबी नजर आई, और अब अल्लाह की तस्मीर खाएंगे कि अगर हमसे हो सकता तो हम तुम्हारे साथ जरूर चलते, अपनी जानों को हलाक करते हैं, और अल्लाह जानता है कि वो झूठे हैं। 43। अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, तुमने उन्हें क्यों रख्सत दी यहाँ तक कि तेरे लिए सच्चे जाहिर हो जाते, और तो झूठों को जान लेता। 44। जो लोग अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं वो तुमसे रख्सत नहीं मांगते उससे कि अपने मालों और जानों से जहाद करें, और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। 45। तुमसे रख्सत वही मांगते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते, और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, सो वो अपने शक में भटक रहे हैं। 46। और अगर वो निकलना चाहते तो उसके लिए कोई सामान जरूर तैयार करते, लेकिन अल्लाह ने उनका उठना पसंद न किया, सो उन्हें रोक दिया, और हुक्म हवा के बैठने वालों के साथ बैठे रहो। 47। अगर वो तुम में निकलते तो स्वाय फसाद के और कुछ न बढ़ाते, और तुम में फसाद डलवाने की गर्ज से दौड़े दौड़े फिरते, औरत में उनके जासूस भी हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। 48। ये पहले भी फसाद के तालिब रहे हैं, और बहुत सी बातों में तुम्हारे लिए उलटफेर करते रहे हैं, यहाँ तक कि हक़ पहुंचा और अल्लाह का हुक्म गालिब हवा और वो नाखुश ही रहे। 49। और उनमें से बाज कहते हैं कि मुझे तो इजाजत ही दीजिए और फतना में न डालिए, खबरदार वो फतना में पड़ चुके हैं, और बेशक दोस्त काफरों पर अहाता करने वाली है। 50। अगर तुम्हें आसाइश हासिल होती है तो उन्हें बड़ी लगती है, और अगर कोई मुश्किल पड़ती है तो कहते हैं कि हमने तो अपना काम पहले ही संभाल लिया था, और खुशियां मनाते लौट जाते हैं। 51। कर दो हमें हर गुज़ पहुंचेगा मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया वही हमारा कारसाज है, और अल्लाह ही पर चाहिए कि मोमन भरोसा करें। 52। कर दो तुम हमारे हक में दो भलाइयों में से एक के मुंतजिर हो, और हम तुम्हारे हक में उस बात के मुंतजिर हैं कि अल्लाह अपने हाथ से तुम पर कोई आजाब नाजल करे, या हमारे हाथों से तुम भी इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करते हैं। 53। कर दो तुम खुशी से खर्च करो या नाखुशी से तुमसे हर्ज कबूल नहीं किया जाएगा, बेशक तुम नाफरमान लोग हो।
54 और उनके खर्चे के कबूल होने से कोई चीज माना नहीं हुई सिवाय उसके कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से किफर किया और नमाज में सुस्त होकर आते हैं और नाखुश होकर खर्च करते हैं। 55 सो तो उनके माल और औलाद से ताज न कर अल्लाह यही चाहता है कि उन चीजों की वजह से दुनिया की जिंदगी में उन्हें आजाब दे और किफर की हालत में उनकी जानें निकली। 56 और अल्लाह की कसमें खाते हैं कि वो बेशक तुम में से हैं हालांकि वो तुम में से नहीं लेकिन वो डरते हैं। 57 अगर वो कोई पनाह की जगह या गारिया घसने की जगह पाएं तो दौड़ते हुए अधर जाएं। 58 और बाज़े उनमें से वो हैं जो खिरात मांगते हैं तुझे तन देते हैं सो अगर उन्हें उसमें से मिल जाए तो राजी होते हैं और अगर न मिले तो फौरन नाराज हो जाते हैं। 59 और क्या अच्छा होता अगर वो उस पर राजी हो जाते जो उन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है और कहते हैं हमें अल्लाह काफी है वो हमें अपने फजल से देगा और उसका रसूल हम अल्लाह ही की तरफ रग़बत करने वाले हैं। 60 ज़को मफिलसों और मुहताजों और रास का काम करने वालों का हक है और जिनकी दिलजोई करनी है और गुलामों की गर्दन छुड़ाने में और कर्जदारों के कर्ज में और अल्लाह की राह में और मुसाफिर को ये अल्लाह की तरफ से माफ़ किया हुआ है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। 61 और बाज़े उनमें से पैगंबर को एज़ा देते हैं और कहते हैं कि ये शख्स मेरा कान है कह दे वो कान तुम्हारी भलाई के लिए है अल्लाह पर यकीन रखता है और मुसलमानों की बात का यकीन करता है और तुम में से ईमान वालों के हक में रहमत है और जो लोग रसूल अल्लाह को एज़ा देते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 62 तुम्हारे सामने अल्लाह की किस्में खाते हैं ताकि तुम्हें राजी करें और अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना बहुत जरूरी है अगर वो ईमान रखते हैं। 63 क्या वो नहीं जानते कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करता है तो उसके वास्ते दोज़ख की आग है उसमें हमेशा रहेगा ये बड़ी जल्द है। 64 मुनाफिक उस बात से डरते हैं कि मुसलमानों पर कोई ऐसी सूर नाज़िल हो कि उन्हें बता दे जो मुनाफिकों के दिल में है कह दो हंसी किए जाओ जिस बात से तुम डरते हो अल्लाह इसे जरूर जाहिर कर देगा। 65 और अगर तुम उनसे दरियाफ्त करो तो कहेंगे कि हम यूनाई बातचीत और दिल लगी कर रहे थे कह दो क्या अल्लाह से और उसकी आयतों से और उसके रसूल से तुम हंसी करते थे। 66 बहाने मत बनाओ ईमान लाने के बाद तुम काफर हो गए अगर हम तुम में से बास को मुआफ कर देंगे तो बास को आजाब भी देंगे क्योंकि वो गिना करते रहे हैं। 67 मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे के हम जीन्स हैं बड़े कामों का हुक्म करते हैं और नेक कामों से मना करते हैं और हाथ बंद किए रहते हैं वो अल्लाह को भूल गए सो अल्लाह ने उन्हें भुला दिया बेशक मुनाफिक वही नाफरमान हैं। 68 अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफरों को दोस्त की आग का वद्दा दिया है पड़े रहेंगे उसमें वही उन्हें काफी है और अल्लाह ने उन पर लानत की है और के लिए दायमी आजाब है। 69 जिस तरह तुमसे पहले लोग तुमसे ताकत में ज़्यादा थे और माल और औलाद में भी ज़्यादा थे फिर वो अपने हिस्सा से फ़ायदा उठा गए और तुमने अपने हिस्सा से फ़ायदा उठाया जैसे तुमसे पहले लोग अपने हिस्सा से फ़ायदा उठा गए और तुम भी उन्हें की सी चाल चलते हो ये वो लोग हैं जिनके एमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो गए और वही नुकसान उठाने वाले हैं। 70 क्या उन्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो उनसे पहले थे नवह की कौम और आद और समूद और इब्राहीम की कौम और मदीन वालों की औरान बस्तियों की खबर जो उल्टी गई थी उनके पास उनके रसूल साफ अहकाम लेकर पहुंचे सो अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। 71 और ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें एक दूसरे के मददगार हैं नेकी का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कवा देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं यही लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करेगा बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। बेहतर अल्लाह ने ईमानदार मर्दों और ईमान वाली औरतों को बागों का वद्दा दिया है जिनके नीचे नहरें बहती हूँ गयान में हमेशा रहने वाले होंगे और आमदा मकानों और हमेशगी के बागों में और अल्लाह की रज़ा उन सब से बड़ी है यही वो बड़ी कामयाबी है। 73 ए नबी काफरों और मुनाफिकों से लड़ाई कर औरान पर सख्ती कर और उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बड़ी जगह है। 74
अल्लाह की कसम खाते हैं कि हमने नहीं कहा और बेशक उन्होंने किफर का कलमा कहा है और मुसलमान होने के बाद काफर हो गए और उन्होंने कसद किया था ऐसी चीज का जो उन्हें पा सके और ये सब कुछ इसी का बदला था कि उन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से दौलतमंद कर दिया है। सो अगर वो तौबा करें तो उनके लिए बेहतर है और अगर वो मुंह फेर लें तो अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब देगा और उन्हें रोए जमीन पर कोई दोस्त और कोई मददगार नहीं मिलेगा। 75 और बाज़े उनमें से वो हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वो हमें अपने फजल से दे तो हम जरूर खिरात किया करेंगे और नीकों में से हो जाएं। 76 फिर जब अल्लाह ने अपने फजल से दिया तो उसमें बखिल करने लगे और न मोड़ कर फिर बैठे। 70 तो नतीजा ये हवा कि उस दिन तक अल्लाह से मिलेंगे। अल्लाह ने उनके दिलों में नफाक पैदा कर दिया इसलिए कि उन्होंने जो अल्लाह से वादा किया था इसे पूरा न किया और वह उसलिए झूठ बोला करते थे। 78 क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह उनका भेद और उनका मुशवरा जानता है और या कि अल्लाह गैब की बातें जानने वाला है। 79 वो लोग जो उन मुसलमानों पर तंग करते हैं जो दिल खोल कर खिरात करते हैं और जो लोग अपनी मेहनत के सवा ताकत नहीं रखते फिर उन पर ठट्ठा करते हैं, अल्लाह उनसे ठट्ठा करता है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इसी तो उनके लिए बख्शिश मांग या न मांग, अगर तो उनके लिए 70 दफा भी बख्शिश मांगेगा तो भी अल्लाह उन्हें हरगिज़ नहीं बख्शेगा। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से किफर किया और अल्लाह नाफरमानों को रास्ता नहीं दिखाता। 81 जो लोग पीछे रह गए वो रसूल अल्लाह की मर्जी के खिलाफ बैठ रहने से खुश होते हैं और इस बात को नापसंद किया कि अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जहाद करें और कहा गर्मी में मत निकलो, कह दो कि दोस्त की आग कहीं ज्यादा गर्म है, काश ये समझ सकते। 82 सोवा थोड़ा सा हंसी और ज्यादा रोए उनके एमाल के बदले जो करते रहे हैं। 83 स्वागर तुझे अल्लाह उनमें से किसी फरका की तरफ कर ले जाए, फिर तज से निकलने की इजाजत चाहे तो कह दो कि तुम मेरे साथ कभी भी हरगिज़ न निकलोगे और मेरे साथ होकर किसी दुश्मन से न लड़ोगे। तुम ही पहली मर्तबा बैठना पसंद आया सो पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो। 84 कुरान में से जो मर जाए किसी पर कभी नमाज न पढ़ और न उसकी कब्र पर खड़ा हो, बेशक उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से किफर किया और नाफरमानी की हालत में मर गए। 85 और उनके मालों और अवलाद से ताज न कर, अल्लाह यही चाहता है कि उन्हें उन चीजों के बावजूद दुनिया में आजाब दे और उनकी जानें निकली ऐसे हाल में कि वो काफिर ही हूँ। 86 और जब कोई सूर नाज़िल होती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ होकर जहाद करो तो उनमें से दौलतमंद भी तज से रख्सत मांगते हैं और कहते हैं कि हमें छोड़ दे कि बैठने वालों के साथ हो जाएं। 87 वो खुश है कि पीछे रह जाने वाली औरतों के साथ रह जाएं और उनके दिलों पर महर कर दी गई है, सोवा नहीं समझते। 88 लेकिन रसूल और जो लोग उनके साथ ईमान वाले हैं वो अपने मालों और जानों से जहाद करते हैं और उन्हें लोगों के लिए भलायां हैं और वही नजात पाने वाले हैं। 89 अल्लाह ने उनके लिए बाग तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रही गई बड़ी कामयाबी है। 90 और बहाने करने वाले गिनवार आए ताकि उन्हें रख्सत मिल जाए और बैठ रहे वो जिन्होंने अल्लाह और के रसूल से झूठ बोला था, जो उनमें से काफिर हैं इन करीब उन्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। 91 ज़ाइफों और मरीजों पर और उन लोगों पर जो नहीं पाते जो खर्च करें कोई गिना नहीं है, जब अल्लाह और उसके रसूल के साथ खैर ख्वाही करें, नीकोकारों पर कोई इल्जाम नहीं है और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 92 और उन लोगों पर भी कोई गिना नहीं कि जब वो तेरे पास आई कि उन्हें सवारी दे तो ने कहा मेरे पास कोई चीज नहीं कि तुम ही उस पर सवार कर दो, तो वो लौट गए और आस गम से कि उनके पास खर्च मौजूद नहीं था, उनकी आंखों से आंसू बहा रहे थे। 93 अल्जाम उन लोगों पर है जो दौलतमंद हैं और रत्न से इजाजत तलब करते हैं, उस बात से वो खुश है कि पीछे रहने वालियों के साथ रह जाएं और अल्लाह ने उनके दिलों पर महर कर दी है, बस वो नहीं समझते।